सो हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले एफआई का जो हमारा फाउंडेशन कोर्स 2 का जो सेमेस्टर 2 है उसका जो थर्ड यूनिट है इकोलॉजी, उसका आज बेसिकली लेक्चर नंबर 5 लेने वाले, जिसका आज का जो हमारा टॉपिक है वह स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, बेसिकली आज हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से इकोसिस्टम जो होता है वो काम करता है, प्रोड्यूसर क्या होता है, प्राइमरी कंज्यूमर क्या होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होता है, टेरिटरी क्या होता है, कॉटरी क्या होता है, डिकम्पोजर क्या होता है, कैसे ये दूसरे के साथ काम करते हैं, इनका स्ट्रक्चर एस्पेक्ट मतलब बेसिकली इनका स्ट्रक्चर बेसिकली होता कैसा है, और साथ में ये भी देखेंगे कि इकोसिस्टम में कौन से फंक्शंस जो रहते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे एनर्जी साइकिल हो गया, फूड वेब हो गया, ऐसे अलग अलग चीज़ें रहती है। तो सारी चीज़ों को आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला बेसिकली ये समझ लेते हैं इकोसिस्टम जो रहता है वो आखिर उसका स्ट्रक्चर रहता है किस तरीके से, वो काम किस तरीके से करता है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर के बारे में समझ लेते हैं इकोसिस्टम के। तो देखो यहाँ पर पॉइंट्स लेके इनके मदद से आपको समझ आएगा सारी चीज़ों को। तो पॉइंट्स को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखो फर्स्ट पॉइंट में लिखा क्या हुआ है। देखो फर्स्ट जो हमारा पैराग्राफ है इसमें लिखा है कि द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स। द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर द अमाउंट ऑफ वाटर, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड क्लाइमेट कंडीशन विच डिपेंड ऑन द जोग्राफिकल कंडीशन। ठीक है, मतलब क्या बेसिकली देखो यहाँ पर बताया गया है कि जो देखो हमारा जो इकोसिस्टम होता है उसके अंदर काफ़ी सारे बेसिकली कह सकते हो, मतलब ये देखो इकोसिस्टम का मतलब ही क्या होता है, ये कोई भी जगह है वहाँ पर काफ़ी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी बायोटिक चीज़ें भी होती है और कुछ अबायोटिक चीज़ें भी होती है। ठीक है, जिसको हम नॉन लिविंग थिंक भी बोलते हैं, नॉन लिविंग एलिमेंट बोल दो, नॉन लिविंग थिंक बोल दो या अबायोटिक बोल दो। ठीक है, तो कुछ लिविंग थिंग्स होते हैं और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, जो जिंदा नहीं है, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, लैंड हो गई, जो हमारी ज़मीन होती है ना वो। ठीक है, तो बेसिकली ये सारी जो चीज़ें होती है वो नॉन लिविंग एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे आसपास में होते हैं। पहली बार स्ट्रक्चर बताया जा रहा है कि बेसिकली एक इकोसिस्टम दिखता कैसा है। ठीक है, कि इकोसिस्टम में काफ़ी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो कहाँ रहते हैं, ज़मीन के ऊपर रहते हैं। ठीक है, साथ ही में आसमान में हवा रहती है, एटमॉस्फेयर भी रहता है, मॉइस्चर भी रहता है, पानी वानी भी रहता है। ठीक है, तो बेसिकली ये नॉन लिविंग एलिमेंट भी रहते हैं उस एरिया के अंदर, साथ ही में कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं और ये सारी चीज़ें मिलकर ही एक इकोसिस्टम बनाती है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली नॉन लिविंग एलिमेंट्स का कुछ एग्जाम्पल दिया, मतलब बोला गया है कि इसके अंदर खाली एयर वाटर वही सारी चीज़ें नहीं आती है, जोग्राफिकल कंडीशन भी आता है, टेम्परेचर हो गया, क्लाइमेटिक कंडीशन हो गया, बारिश आ रही है, धूप मिला हुआ है। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये सारी चीज़ें भी आती है। ठीक है, तो मतलब ये सारी चीज़ें, ठीक है, लोकेशन हो गया, ज़मीन कैसी है, पहाड़ी इलाका, ये सारी चीज़ें बेसिकली कह सकते हो हमारे इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर के अंदर आता है, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के अंदर आता है। ठीक है, और लिविंग कंपोनेंट्स की बात करें तो उसके अंदर कौन कौन आते हैं, तो जितने भी प्लांट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, फिश हो गए, जितने भी लिविंग थिंग्स है। ठीक है, प्लांट्स, बर्ड, फिश, ह्यूमन बीइंग, एनिमल, इंसेक्ट, बैक्टीरिया, जितनी भी चीज़ होती है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारी चीज़ें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रूप में होती है। ठीक है, जो कि हमारे इकोसिस्टम का ही हिस्सा होता है, जिसको हम अलग नहीं कर सकते उनके हैबिटेट से। ठीक है, मतलब बेसिकली इस इकोसिस्टम से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं एक हमारे इकोसिस्टम के अंदर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या लिखा है कि द लिविंग कंपोनेंट ऑफ द एनिमल वर्ल्ड रेंज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक एनिमल टू स्मॉल इंसेक्ट एंड द लार्ज एनिमल्स सच एज रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, फिशेस, बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक है, मतलब क्या कि देखो लिविंग कंपोनेंट्स जो है यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, जितने भी छोटे से छोटे जो बैक्टीरिया से लेकर बड़े से बड़े इंसेक्ट से लेकर जितने भी बड़े बड़े हमारे जानवर है, जैसे ये कोई भी बड़े बड़े जितने भी जानवर है, सारी चीज़ें जो है वो हमारे लिविंग कंपोनेंट्स के अंदर आती है। ठीक है, आगे क्या लिखा है देखो कि यहाँ पर बेसिकली आगे बताया गया है कि देखो जो बड़े बड़े जो छोटे छोटे इंसेक्ट से लेकर जो लार्ज बड़े बड़े जो एनिमल्स होते हैं। ठीक है, जैसे रेप्टाइल हो गया, रेप्टाइल का मतलब जैसे अब ये सांप हो गया, या फिर जो मगरमच्छ होता है रेप्टाइल्स उससे हम बोलते हैं। एम्फीबियंस का मतलब जो बर्ड्स होते हैं। ठीक है, फिशेस मतलब तो पता ही है मछली, बर्ड्स का मतलब मैमल, और मतलब सॉरी बर्ड्स का मतलब वो उड़ने वाला पंछी हमारा, और मैमल मतलब होता है जैसे हम इंसान है या फिर जो गाय रहती है तो वो मैमल होते हैं। ठीक है, जो दूध देते हैं, बेसिकली आप कह सकते हो जो दूध देते हैं ना उन्हें मैमल बोला जाता है, तो जो गाय है वो भी मैमल है बेसिकली। ठीक है, तो ये सारे जो है ये सारे इन सबको मिलाकर हम लिविंग कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, ये सब लिविंग कंपोनेंट के अंदर आते हैं। ओके, अब मैन इज जस्ट वन ऑफ द 1.8 स्पीशीज ऑफ द प्लांट एंड एनिमल द दैट हैबिटेट इन द अर्थ। ठीक है, मतलब क्या कि देखो टोटल जितनी भी स्पीशीज इस धरती के ऊपर है, हमारे धरती के ऊपर टोटल जितनी भी स्पीशीज है उसमें से सिर्फ 1.8 वाला जो स्पीशीज है वही इंसान है। ठीक है, मतलब बेसिकली बाकी के जो हमारे कह सकते हो 98.2% जो हमारी स्पीशीज है वो अदर एनिमल्स, प्लांट्स की है। ठीक है, मतलब सिर्फ हम 1.8 स्पीशीज के अंदर आते हैं एनिमल, ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर एक फैक्ट बताया गया है कि द एनिमल मोस्टली फंक्शन एज अ कंज्यूमर
कंज्यूमर इन द इकोसिस्टम, ठीक है। और बेसिकली हम जो है एज अ कंज्यूमर इकोसिस्टम के अंदर ही परफॉर्म करते हैं कि भैया हम दूसरों को खा खा कर जिंदा रहते हैं, ठीक है। मतलब हम किसको खाते हैं, चाइना में देखो तो लोग सांप को भी खा लेते हैं, मेंढक को भी खा लेते हैं, बट हम इंडिया वाले हैं तो हम किसको खाते हैं, तो भैया हम ज़्यादा इन लोग को नहीं खाते, हम ज़्यादा से ज़्यादा चिकन या फिर फिश, मछली, वही सारी चीज़ें खाते हैं, नहीं तो सब्जियां जो भी प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, कोई फूल हो गया, सब्जी हो गई, जो भी चीज़ें रहती है वो खाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें खाते हैं, ओके। तो नॉर्मली देखोगे तो हम कंज्यूमर ही हैं इकोसिस्टम के अंदर, जो इंसान है, ठीक है। सो इंसान या फिर जितने भी एनिमल्स है, ठीक है, जितने भी एनिमल्स है वो सब के सब जो है वो कंज्यूमर ही, इंसान भी एक तरीके का जानवर ही कहलाता है, ठीक है। तो ओके, उसके बाद देखो अब नेक्स्ट क्या लिखा है कि ईच इकोसिस्टम हैज़ फ्लो ऑफ एनर्जी टू मेक द लिविंग बीइंग सर्वाइव, ठीक है। मतलब क्या है, बेसिकली देखो कि हर एक जो इकोसिस्टम होता है उसके अंदर एनर्जी का फ्लो हमेशा चलते रहता है ताकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सके, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो आपको समझाता हूँ। ये जो हमारा सूरज है, ठीक है, ये करता क्या, अपनी सनलाइट भेजता है, ठीक है, सूरज की रोशनी भेजता है, ठीक है। जो कि हमारा ये जो पौधा रहता है या फिर जो भी घास बोल दो, जो भी पौधा है, प्रोड्यूसर जितने भी प्लांट्स हैं, वो इस सूरज की रोशनी की मदद से अपना खाना बनाते हैं, ठीक है, जिसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं ना। अपनी पत्तियों में बेसिकली वो लाइट को लेकर उसकी मदद से खाना बनाते हैं इन लोग, ठीक है। अब बेसिकली जब ये खाना बना लेते हैं, इसके अंदर एनर्जी पहुंच जाती है, इन लोग इस सूरज की एनर्जी को कन्वर्ट करके अपनी एनर्जी में मतलब खा लेते हैं इन लोग। तो अब अगर मान लो ये जो ग्रास हॉपर है, अगर ये इसकी घास को खा लेता है तो इसने जो भी एनर्जी बनाई थी अपने अंदर वो इसके अंदर चली जाती है, ठीक है। अब बेसिकली ये बिल्कुल ऐसा है, मान लो आप खाना खाते हो तो आपको खाना खाने के बाद एनर्जी मिलती है ना, तो वैसे ही ये जो ग्रास हॉपर है जब इसको खा लेगा इस घास को, तो इसके अंदर जो एनर्जी थी वो इसके अंदर पहुंच जाएगी, ठीक है, इस ग्रास हॉपर के अंदर पहुंच जाएगी, ठीक है। खाना खाने के बाद उसको एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद अब अगर मान लो ये जो मेंढक है वो इस ग्रास हॉपर को खा लेता है, तो इस ग्रास हॉपर के अंदर जो एनर्जी थी वो इस मेंढक को मिल जाएगी, ठीक है। अब अगर मान लो इस मेंढक को ये सांप खा लेता है तो ये सांप, मेंढक की जो एनर्जी थी वो इस सांप को मिल जाएगी, ठीक है। और अगर मान लो ये सांप को, ये ईगल अगर खा लेता है ये सांप को, तो फिर इस सांप की जो एनर्जी थी वो ईगल को मिल जाएगी, ठीक है। और अगर कल को ये मान लो मर जाता है, ठीक है, भगवान न करे लेकिन मर जाता है मान लो, तो फिर ये जब मर जाएगा तो जितने भी बैक्टीरियाज रहते हैं, कीड़े मकोड़े रहते हैं, इसके शरीर को गला देंगे खा खा कर, तो इसकी जो एनर्जी तो वो इस बैक्टीरियाज को मिल जाएगी। और साथ ही में ये मर के जब डिकम्पोज हो जाएगा तो इसके शरीर में जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे वो ज़मीन में चले जाएंगे, और फिर वो जो न्यूट्रिएंट्स रहेंगे वो वापस से ये जो हमारा प्लांट रहेगा वो इस्तेमाल करेगा, ठीक है, अपने जड़ों की मदद से उन न्यूट्रिएंट्स को लेगा और अपने आप को ग्रो करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो पूरी एनर्जी जो रहती है वो हमेशा रोटेट करती रहती है, फ्लो में चलती रहती है, कि एक जो रहता है वो एनर्जी को प्रोड्यूस करता है और दूसरा उसे खा लेता है, और फिर दूसरा उसे खा लेता है और एनर्जी उसके पास पहुंच जाती है, फिर तीसरा उसे खा लेता है, फिर उसके पास एनर्जी पहुंच जाती है, फिर चौथा उसे खा लेता है, उसके पास वो एनर्जी पहुंच जाती है, और फिर जब वो मर जाता है तो डिकम्पोजर उसे खाकर अपने पास वो एनर्जी ले लेते हैं, ठीक है। और फिर जब वो जमीन के अंदर डिकम्पोज हो जाता है तो उसकी जो भी एनर्जी रहती है वो इन प्लांट्स को मिल जाती है, न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, और फिर ये वापस से फिर आगे चलता रहता है इसी तरह से, ठीक है। तो देखोगे तो इस तरह का एनर्जी साइकिल हमेशा चलते रहता है हमारे बेसिकली जो इकोसिस्टम रहता है वहाँ पर, ताकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सके, ठीक है। अब मालूम पड़ा, मान लो जैसे कि ये जो सांप है, मान लो सारे सांप मर जाते हैं, ठीक है, तो फिर ईगल खाएगा क्या, तो ऐसे ही मर जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये एनर्जी फ्लो चले, कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाए और जिंदा रहे, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बेसिकली ये एनर्जी फ्लो चलता रहता है, ओके। अब देखो यहाँ पर हर एक जो इकोसिस्टम रहता है, यहाँ पर 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। इकोसिस्टम के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं जो कि होते हैं प्राइमरी, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर, ठीक है। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है अभी आपको समझाता हूँ। देखो प्राइमरी प्रोड्यूसर का मतलब होता है, प्रोड्यूसर का देखो, प्रोड्यूसर का मतलब होता है जो कि प्रोड्यूस करता है, बनाता है, ठीक है। ये फिल्म वाला प्रोड्यूसर नहीं है। प्रोड्यूसर का मतलब होता है जो भी चीज़ हम बनाते हैं, खुद से बनाते हैं, तो उसे प्रोड्यूसर बोला जाता है। तो देखोगे यहाँ पर अगर आप देखोगे, हम जो रहते हैं, क्या हम अपना खाना खुद से बनाते हैं अपनी एनर्जी के लिए, ठीक है। आप बोलेगा हाँ हम लोग खाना खुद से बनाते हैं, ठीक है, घर पे जाते हैं, आटा सानते हैं और फिर बना लेते हैं रोटी, ठीक है। तो बेसिकली देखो तो आप खाना बनाते नहीं हो, आप खाना लेके आते हो और फिर उसे गर्म पका जो भी करके फिर खा लेते हो, ठीक है। आप खुद से खाने को बनाते नहीं हो, खुद से उस खाने को प्रोड्यूस नहीं करते हो अपने अंदर से कि भैया मैंने तपस्या की और मेरे हाथ से खाना निकलने लग गया, ठीक है। आप ऐसा नहीं करते हो। बट ये जो प्लांट्स होते हैं ये ऐसा ही करते हैं, ठीक है। ये करते क्या है कि ये जो हमारी जो सूरज रहती है वो धूप देता है, इसे थोड़ा बहुत इसे पानी भी मिलता है, ठीक है। तो जब ये सूरज जो रहता है इसे धूप देता है तो इसके जो हरे हरे पत्ते रहते हैं इनकी मदद से फोटोसिंथेसिस करके, मतलब बेसिकली इसके पत्तों
में देखो क्लोरोफिल रहता है, तो उसकी मदद से ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके बेसिकली अपने अंदर खाना बनाता है। ठीक है, बेसिकली कह सकते हो कि ये जो सूरज की जो एनर्जी इसको ट्रांसफर करके अपने अंदर खाना बनाता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसे प्रोड्यूसर बोलते हैं। जो जितने भी प्लांट्स है धरती के ऊपर सबको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं, क्योंकि वो खुद का खाना खुद बनाते हैं, खुद अपना खाना पैदा करते हैं उन लोग। ठीक है, सो बेसिकली देखो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि द प्राइमरी प्रोड्यूसर, देखो क्या है कि द प्लांट आर प्राइमरी प्रोड्यूसर बिकॉज दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड फ्रॉम द सनलाइट, दिस इज नोन एज द फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी। ठीक है, कि मतलब इसे हम फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी बोलते हैं, जब जो सूरज की रोशनी की मदद से जो प्लांट होता है वो खाना बनाता है। उसके बाद देखो अब आगे क्या लिखा है, देखो नेक्स्ट लिखा है यहाँ पर कि द एक्टिविटी दिस एक्टिविटी इज कैरियड ऑन बाय प्लांट इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड बाय द एल्गी एंड सी वीड्स इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम। द प्राइमरी प्रोड्यूसर प्रोवाइड फूड ऑन द टू द कंज्यूमर। मतलब क्या, बेसिकली यहाँ पर इतना समझो कि हमारा ये जो प्रोड्यूसर होते हैं, मतलब जितने भी प्लांट्स हो गए, चाहे वो समुद्र के अंदर हो या फिर हमारे समुद्र के बाहर हो, ठीक है, जितने भी ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि खुद का खाना खुद बना देते हैं, उन्हीं को हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। ठीक है, जितने भी प्लांट्स होते हैं। ओके, तो ये जो प्लांट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी जो है उसकी मदद से सनलाइट को कन्वर्ट करके अपना फूड बना लेते हैं, खाना बना देते हैं। ठीक है, तो इनको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। ओके, अब आपको ये समझ आ गया। उसके बाद देखो अब नेक्स्ट होता है हमारा कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर बेसिकली होता कौन है? कंज्यूमर का मतलब होता है जो कि कुछ कंज्यूम करता है, जब वो किसी चीज को खाता है बेसिकली। ठीक है, अब जैसे कि ये ग्रास हॉपर है, ठीक है, तो एक ग्रास हॉपर जो है बेसिकली इसको हम कंज्यूमर बोलेंगे कि ये जो है इस घास को खाएगा और इसके अंदर जो इसने एनर्जी बनाई थी, खाना बनाया था, वो खुद अपने इस्तेमाल में ले लेगा। ठीक है, खाने के बाद जैसे आप खाना खाते हो तो खाने के अंदर जो एनर्जी थी वो आपको मिल जाती है और आपके अंदर वो एनर्जी आ जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से ग्रास हॉपर इसको खा लेगा। ओके, तो इसको हम कंज्यूमर बोलेंगे। देखो पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि द कंज्यूमर बी क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी एंड क्वार्टरी। बेसिकली देखो कंज्यूमर जो है यहाँ पर 4 टाइप के कंज्यूमर्स बताए गए हैं। ठीक है, तो देखो प्राइमरी कंज्यूमर तो बेसिकली यही हमारा जो ग्रास हॉपर है प्राइमरी कंज्यूमर है, सबसे पहला प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर बेसिकली वो कंज्यूमर होते हैं जो कि हर्बीवरस होते हैं। ठीक है, हर्बीवरस एनिमल बेसिकली जिनको हम आप कह सकते हो हर्बीवरस मतलब जो हरी चीज खाते हैं। मतलब हरी चीज मतलब ये नहीं कि कोई भी जो हरा जानवर है उसको भी हरे ही, मतलब बेसिकली जो पत्तियां होती है, घास होती है, उन्हें खाते हैं। ठीक है, मतलब ये मतलब शाकाहारी होती है, एक टाइप से बोल सकते हो। ठीक है, तो ऐसे जितने भी जानवर है जो शाकाहारी होते हैं वो होते हैं हमारे प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, सो बेसिकली इन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं। जैसे ग्रास हॉपर है तो ये क्या खाता है? तो ये घास खाता है। ठीक है, तो इसको हम प्राइमरी कंज्यूमर बोलेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट होता है बेसिकली हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, अब सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होता है? तो कुछ जानवर होते हैं ऐसे जो कि हर्बीवरस नहीं होते, यानी क्या वो घास नहीं खाते, वो दूसरे जानवर को खाते, वो कार्निवरस होते हैं। कार्निवरस मतलब जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, जैसे शेर हो गया। अब मान लो कोई हिरन है, इस ग्रास हॉपर के बदले में मान लो कोई हिरन है, ठीक है, और हिरन ने घास खा ली। ठीक है, और घास खाने के बाद क्योंकि वो तो हर्बीवरस था, उसने घास खा ली, तो वो हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, बट अब उस हिरन को मान लो कोई शेर खा लेता है तो वो बन जाता है हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहा है मेंढक है, तो मेंढक ने ग्रास हॉपर खा लिया, तो यहाँ पर मेंढक जो है हमारा वो हो गया हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, तो सेकेंडरी कंज्यूमर जो होता है वो हमेशा कार्निवरस ही होता है। ठीक है, मतलब बेसिकली जो कि उन जानवरों को खाता है जो हर्बीवरस है, जो शाकाहारी है। ठीक है, जैसे शेर हिरन को खाता है। ठीक है, यहाँ पर मेंढक जो है वो इसको खा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली इसको हम सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं। देखो लिखा भी हुआ है कि सम एनिमल कंज्यूम हार्बीवरस एनिमल्स। ठीक है, कुछ एनिमल्स होते हैं जो हार्बीवरस एनिमल्स को खाते हैं, ऐसे जानवरों को खाते हैं जो शाकाहारी है। ठीक है, तो एंड दे आर कॉल्ड एज सेकेंडरी कंज्यूमर, या फिर आप इन्हें कार्निवरस एनिमल भी बोल सकते हो, जैसे लायन, टाइगर हो गया, तो दे आर द फर्स्ट लेवल कार्निवरस। ठीक है, तो इनको ये जो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं इनको हम फर्स्ट लेवल कार्निवरस बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और लेवल भी होता है कार्निवरस का, तो अभी इतना समझो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? प्लांट होता है जिसको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं, जो खुद का खाना खुद बनाता है फोटोसिंथेसिस की मदद से। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा प्राइमरी कंज्यूमर जो कि शाकाहारी होता है और ये प्लांट को खा लेता है, प्रोड्यूसर को ये खा लेता है और एनर्जी ले लेता है। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर जिसको हम कार्निवरस बोलते हैं। ये शाकाहारी नहीं होते हैं, मांसाहारी होता है। ठीक है, ये उन जानवरों को खाता है जो शाकाहारी होते हैं, तो ये इसको खा लेता है। ठीक है, ये जो मेंढक है मान लो एक ग्रास हॉपर को खा लिया। ओके, उसके बाद देखो अब होता है टेरिटरी कंज्यूमर। ठीक है, टेरिटरी कंज्यूमर का मतलब क्या होता है? तो बेसिकली इनको हम ओमनीवरस भी बोलते हैं। ठीक है, टेरिटरी मतलब बेसिकली वो जानवर जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं। ठीक है, अब जैसे ये सांप है तो इसने मेंढक को खा लिया। ठीक है, यहाँ पर हम इंसान भी आ सकते हैं, जैसे चाइना वाले हैं, चाइना वाले ने मान लो इसको खा लिया। ठीक है, ये मेंढक को खा लिया, हम लोग खाते हैं मेंढक को वैसे चाइना वाले। ठीक है, तो बेसिकली देखोगे यहाँ पर तो टेरिटरी कंज्यूमर मतलब जिनको हम ओमनीवरस भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी गया है कि देखो टेरिटरी कंज्यूमर और ओमनीवरस
ओमनीवरस, ठीक है। ओमनीवरस बेसिकली इसको बोला जाता है, ओमनीवरस का एनिमल्स, वो एनिमल्स, ओमनीवरस का मतलब बेसिकली ये होता है कि वो एनिमल्स जो शाकाहारी, मतलब बेसिकली कह सकते हो कि ये मांसाहारी भी खाते हैं, जानवरों को भी खाते हैं, साथ ही में शाकाहारी भी होते हैं, मतलब ये घास फूस भी खा सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसे अब इंसान हो गया तो हम पेड़ पौधे के जो पत्तियां रहती है, घास, मतलब बेसिकली घास डायरेक्टली नहीं खाते, पका के खाते हैं। बट देखोगे तो हम मतलब वेजिटेरियन भी है, हम नॉन वेजिटेरियन भी है, ठीक है। हम मतलब मांस मच्छी भी खाते हैं, साथ ही में हम घास फूस जो भी है पत्ता होता है वो भी खाते हैं, ठीक है। तो हम वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों एक साथ ही है, ठीक है। तो ऐसे जो जानवर होते हैं जो दोनों को खा लेते हैं, यानी ये प्रोड्यूसर को भी खा लेते हैं और एनिमल्स को भी खा लेते हैं, जो कार्निवरस है उनको भी खा लेते हैं। तो ऐसे जो जानवर होते हैं उन्हें हम ओमनीवरस बोलते हैं, और हम भी ओमनीवरस है, ठीक है। चाइना वालों को आप देख सकते हो, उन लोग मेंढक को भी खा लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे जो कंज्यूमर होते हैं उन्हें हम टेरिटरी कंज्यूमर बोलते हैं, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर ये सांप है, तो ये सांप क्या करेगा, इस सेकेंडरी कंज्यूमर को खा लेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये समझा। सबसे पहला होता है प्रोड्यूसर, उसके बाद इस प्रोड्यूसर को कौन खाता है, तो खाता है प्राइमरी कंज्यूमर जो कि शाकाहारी होता है, ठीक है। उसके बाद इस शाकाहारी जानवर जो रहता है, जो भी कीड़ा है, जैसे अब ये इंसेक्ट है, ये ग्रास हॉपर है, तो इसको मान लो अब ये सेकेंडरी हमारा कंज्यूमर खा लेगा, जो कि कार्निवरस नहीं होता, मतलब मांसाहारी, ठीक है। उसके बाद हमारा टेरिटरी कंज्यूमर आता है, जो हमारा थर्ड कंज्यूमर होता है, जो कि बेसिकली ओमनीवरस होता है, शाकाहारी मांसाहारी दोनों होता है, ठीक है। और ये जो होता है ये सेकेंडरी कंज्यूमर को खा लेता है, ठीक है। नहीं मिलता है तो शाकाहारी घास फूस भी खा सकता है, मतलब फल फूल वो सारी चीज़ भी खा सकते हैं, ठीक है। नहीं मिलता है तब, जैसे आपने देखा हो सांप को दूध पिला देते हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये होता है हमारा टेरिटरी कंज्यूमर, ओके। उसके बाद खाली यहाँ पर अभी हमारा खत्म नहीं है, उसके बाद एक और कंज्यूमर होता है। यहाँ पर देखो टेरिटरी का यहाँ पर पॉइंट्स हमने नहीं पढ़ा, उसको पढ़ लेते हैं। देखो कि द टेरिटरी कंज्यूमर और ओमनीवरस आर ह्यूमन बींग्स एंड अदर हु कैन कंज्यूम बोथ द प्लांट फूड एंड एनिमल फूड, ठीक है। कि मतलब ओमनीवरस मतलब टेरिटरी कंज्यूमर मतलब वो ओमनीवरस एनिमल्स जैसे ह्यूमंस हो गए या फिर और भी ऐसे एनिमल्स जो कि प्लांट्स के भी फूड्स को खा सकते हैं, जैसे फल फूल वो सारी चीजें भी खा सकते हैं, साथ ही में एनिमल्स को भी खा सकते हैं, ठीक है। मतलब कार्निवरस और हर्बिवरस दोनों रहते हैं, उन्हें हम ओमनीवरस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आगे भी बताया गया है और टेरिटरी कंज्यूमर के बारे में कि देखो द टेरिटरी कंज्यूमर कैन बी अ बर्ड और एनिमल और रेप्टाइल that feed on secondary consumer like frog that eat primary consumer like insect, grasshopper etc. such consumer are second level carnivorous, ठीक है। मतलब क्या कि टेरिटरी कंज्यूमर जो है जरूरी नहीं कि ओमनीवरस ही हो, कुछ ऐसे बेसिकली हमारे कंज्यूमर होते हैं सेकेंडरी, मतलब बेसिकली सेकेंडरी कंज्यूमर जो कि मतलब बेसिकली सॉरी टेरिटरी कंज्यूमर जो कि बेसिकली कह सकते हो, जो कि जरूरी नहीं है कि वो घास फूस खाए, हो सकता है जैसे अब ये सांप है, ठीक है। तो ये सांप सब्जी उब्जी नहीं खाता है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि ये खाए, हो सकता है ये सिर्फ सेकेंडरी कंज्यूमर को ही खाए, ठीक है। जैसे ये अब ये स्नेक है हमारा, तो ये फ्रॉग को खा लेता है, ठीक है। तो ऐसे जो मतलब बेसिकली एनिमल्स होते हैं जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं, उनको भी हम कह सकते हैं कि ये हमारा टेरिटरी कंज्यूमर है, ठीक है, जिसको हम ओमनीवरस कंज्यूमर भी बोलते हैं। साथ ही में इसको हम सेकेंड लेवल कार्निवरस भी बोल सकते हैं। सेकेंड लेवल कार्निवरस ये वो एनिमल्स होते हैं जो कि सेकेंडरी जो कंज्यूमर होता है उसको खा लेते हैं, ठीक है, टेरिटरी कंज्यूमर हमारे, ओके। उसके बाद देखो अब यहाँ पर हमारा टेरिटरी कंज्यूमर खत्म हो जाता है। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट होता है हमारा क्वार्टरी कंज्यूमर, ठीक है, जिसको हम फाइनल कंज्यूमर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो फाइनल कंज्यूमर होता है ये लास्ट कंज्यूमर होता है जो कि खाता है इस टेरिटरी कंज्यूमर को, ठीक है। जैसे सांप है तो सांप को ईगल खा लेता है, ठीक है, चील जो रहता है ना हमारा वो खा लेता है इसको, ठीक है। तो द क्वार्टरी कंज्यूमर आर द थर्ड लेवल कार्निवरस लाइक द ईगल दैट ईट अदर बर्ड्स और रेप्टाइल्स लाइक स्नेक्स, ठीक है। ये बेसिकली क्वार्टरी कंज्यूमर जो रहता है इसको हम थर्ड लेवल कार्निवरस भी बोलते हैं। मतलब क्या, देखो याद रखो कि फर्स्ट लेवल कार्निवरस सेकेंडरी कंज्यूमर को बोला जाता है, थर्ड लेवल कार्निवरस जो है मतलब सेकेंड लेवल कार्निवरस जो है वो हमारे टेरिटरी कंज्यूमर को बोला जाता है, और थर्ड लेवल कार्निवरस जो है हमारे क्वार्टरी कंज्यूमर को बोला जाता है। ये फाइनल कंज्यूमर होता है, ठीक है। अगर क्वार्टरी याद नहीं आएगा तो आप फाइनल भी लिख सकते हो, फाइनल कंज्यूमर, ठीक है। तो बेसिकली ये फाइनल कंज्यूमर होते हैं जो कि हमारे टेरिटरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा क्वार्टरी कंज्यूमर होता है, ठीक है। अब अगर मान लो कल को ये मर जाता है, ईगल मर गया मान लो, अब बूढ़ा हो चुका था तो मर गया मान लो, ठीक है। तो मर जब जाता है, कोई भी आदमी मर जाता है, कोई भी जानवर या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म मर जाता है, तो उसकी बॉडी जो रहती है वो अब डिकम्पोज होने लगती है। जो कीड़े मकोड़े रहते हैं, फंगी या बैक्टीरिया जो रहते हैं वो सब अब उसकी शरीर को खाने लगते हैं, सड़ाने लगते हैं, गलाने लगते हैं, ठीक है। तो उसके बाद होता है हमारा डिकम्पोजर, ठीक है। बेसिकली जब सारे बेसिकली कह सकते हो कंज्यूमर खत्म हो जाते हैं तो लास्ट में आता है डिकम्पोजर जो उसकी डेड बॉडी को गलाने का काम करता है, ठीक है, जो कि ये होते हैं, ठीक है, डिकम्पोजर, जो कि ये जो बेसिकली हमारा फाइनल कंज्यूमर था इसको गला देगा, इसके शरीर को डिकम्पोज कर देगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखा गया है कि देयर आर स्मॉल लिविंग बींग्स सच एज बैक्टीरिया
insect and fungi. This is important element of the ecosystem. Their job is to break down the dead organic matter which is covered into small particles which in turn get merged into the. इसका मतलब क्या है कि देखो ये जो हमारे डिकम्पोजर होते हैं ये होते कौन है, तो जितने भी बैक्टीरियाज हो गए या फिर इंसेक्ट फंगी हो गए, जो जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो वो करते क्या, वो हमारे इकोसिस्टम में रहते हैं। और अगर कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है, ठीक है, चाहे वो हमारा फाइनल कंज्यूमर हो या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, मान लो मर जाता है, उसकी डेड बॉडी अब पड़ी हुई है, लाश पड़ी हुई है, तो उसको सड़ाने का काम ये करते हैं, ठीक है, उसको डिकम्पोज करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं और उसकी पूरी ऑर्गेनिक मैटर जो है, मतलब उसकी पूरी बॉडी को सड़ा गलाकर मिट्टी में मिला देते हैं, ठीक है, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में मिट्टी में मिला देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली डिकम्पोजर का काम इतना ही रहता है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रहता है वो मर जाता है तो उसको डिकम्पोज करने का, ठीक है। सो आगे क्या लिखा है, देखो यहाँ पर नेक्स्ट लिखा है कि द सॉइल गेट नरिशेड बाय दिस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, द नरिशेड सॉइल प्रोवाइड रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन टू द प्लांट, दिस इज हाउ द इकोसिस्टम साइकिल गेट्स कंप्लीटेड। मतलब क्या कि देखो जब ये जो डिकम्पोजर है, जब इसकी लाश को बेसिकली मतलब डिकम्पोज करते हैं तो इसके शरीर में जितने भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, जितनी भी चीज़ें रहती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जितने भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो सब जमीन में मिल जाते हैं और जमीन जो रहती है वो न्यूट्रिश हो जाती है, बेसिकली उपजाऊ बोलते हैं ना। जैसे अगर मान लो आप जमीन में खाद डाल दो या फिर किसी की लाश डाल दो, ठीक है, दोनों से बेसिकली जो खेत रहता है वो उपजाऊ थोड़ा बन जाता है, ठीक है, क्योंकि उसके शरीर के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो जमीन के अंदर पहुंच जाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स, जिसकी वजह से जमीन जो रहती है वो उपजाऊ बन जाती है। और फिर वो जो जमीन रहती है वो इस प्रोड्यूसर को अपना जो भी न्यूट्रिएंट्स उसे चाहिए रहता है वो दे देती है और फिर वापस वही साइकिल चलता है, प्रोड्यूसर वापस ग्रो होगा, फिर एनर्जी इसके पास पहुंचेगी, इसके पास पहुंचेगी, इसके पास पहुंचेगी, ठीक है। तो इस तरीके से देखोगे तो पूरा हमारे बेसिकली ये इकोसिस्टम का साइकिल चलता रहता है, जिसके अंदर होते हैं एक प्रोड्यूसर, एक होता है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके बाद होता है टेरिटरी कंज्यूमर, फिर क्वार्टरी कंज्यूमर, उसके बाद होता है डिकम्पोजर। और जब डिकम्पोजर जो रहता है उसे खा लेता है, पूरा डिकम्पोज कर देता है, सॉइल में पूरा न्यूट्रिशन उसका मिल जाता है, उसके बाद वो न्यूट्रिशन वापस फिर प्रोड्यूसर को ही मिल जाता है, ठीक है। सो देखो लास्ट में बेसिकली आपके ही बुक में एक समरी दिया गया है, मतलब ये जो पूरा स्ट्रक्चर एस्पेक्ट जो है इकोसिस्टम का उसका एक समरी दिया गया है, ठीक है, कि मतलब किस तरीके का इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर रहता है। सबसे पहले देखोगे कुछ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स रहते हैं हमारे इकोसिस्टम के अंदर, जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इनऑर्गेनिक मतलब बेसिकली वो एलिमेंट्स होते हैं जिनको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। जैसा अभी देखोगे लाश मर गई, वो मतलब चील मर गया था तो उसको जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उसको डिकम्पोज करते, गला दिए थे, लेकिन नाइट्रोजन बताओ गला देंगे उन लोग? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं गला सकते, ठीक है। तो ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं जिनको गलाया नहीं जा सकता, जिनको खत्म नहीं किया जा सकता, उन्हें हम इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन हो गया, जैसे अब कार्बन डाइऑक्साइड है तो प्लांट को ऑक्साइड, ठीक है, तभी वो ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड कौन देता है उनको? सबसे ज्यादा इंसान देते हैं, तो जो भी उनको मिलता है उसके मदद से वो ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। तो ये सारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स रहते हैं हमारे इकोसिस्टम के अंदर। सबसे पहली चीज हमको ये दिखती है, ठीक है। उसके बाद काफी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी रहते हैं, ये नहीं खाली इनऑर्गेनिक ही रहता है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब जो आराम से मतलब डिकम्पोज हो सकते हैं, ठीक है, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, ये सारी चीजें जब कोई आदमी मर जाता है तो उसके मदद से मिल जाता है सॉइल को, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी होती है, ठीक है। काफी सारे मतलब जो मतलब बायोटिक चीज़ें जो जानवर रहते हैं वो मर जाते हैं तो उनकी जो ये मतलब बेसिकली ऑर्गेनिक चीज़ें रहती है वो ज़मीन को मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट चीज़ जो रहती है हमारी इकोसिस्टम के अंदर वो होता है क्लाइमेटिक कंडीशन, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन है वो भी हमारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के अंदर ही आती है, ठीक है। कि भैया क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा रहता है, टेम्परेचर कितना रहता है, मॉइस्चर, लाइट कितनी मिल रही है। उसके बाद टोपोग्राफी का मतलब होता है कि भैया जो हमारा लैंड वो कैसा है, पहाड़ी इलाका है, ज़मीन ग्रास लैंड है वो कैसा, ये सारी चीज़ें जो होती है वो बेसिकली हमारे इकोसिस्टम में होती है, ठीक है। तो ये हमारे नॉन लिविंग एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद होते हैं कुछ प्रोड्यूसर होते हैं जो कि इनकी मदद से अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जो मैक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मैक्रो कंज्यूमर्स हो गए, मतलब जैसे मान लो कोई हिरन हो गया, वो आकर इस घास को खा लिया, ठीक है, उसके बाद उसको दूसरा जानवर खा लेगा, फिर मालूम पड़ा वो मर गया, उसके बाद फिर बेसिकली ये साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। तो मैक्रो कंज्यूमर्स जो रहेंगे उस जो बेसिकली हमारा प्लांट रहता है उसको खा लेते हैं, ठीक है, जैसे कि जो लार्ज एनिमल्स हो गए वो, ठीक है, तो वो
होते हैं, सबसे पहला प्रोड्यूसर होता है, फिर मैक्रो कंज्यूमर्स होते हैं। मैक्रो यहाँ पर है, ठीक है, ये वर्ड याद रखो, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा कंज्यूमर जो होते हैं, ठीक है। उसके बाद होते हैं माइक्रो कंज्यूमर। माइक्रो कंज्यूमर मतलब क्या, कि जब ये मर जाते हैं, लार्ज एनिमल, बड़े बड़े जो जानवर मर जाते हैं, तब उनकी लाश को ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रो कंज्यूमर जो रहते हैं वो खा जाते हैं, ठीक है, जैसे फंगी, बैक्टीरिया, मतलब डिकम्पोजर्स, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है हमारे पूरे कह सकते हो इकोसिस्टम का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है इकोसिस्टम के अंदर, स्ट्रक्चर उसका रहता है। अब देखोगे तो हमारा जो इकोसिस्टम है उसके अंदर काफ़ी सारे फंक्शंस जो रहते हैं वो चलते रहते हैं, ठीक है। जैसे एनर्जी साइकिल देखोगे, ठीक है, जैसे एनर्जी का यहाँ पर देख लो, अभी हमने देखा कि एनर्जी जो थी वो कैसे बेसिकली प्लांट जो था उसके पास पहले सूरज से एनर्जी मिली, प्लांट को मिली जिसने खाना बनाया, ठीक है। उसके बाद ये एनर्जी इसके पास ट्रांसफर हो गई, ग्रास हॉपर के पास, फिर इसके पास ट्रांसफर हो गई, फिर इसके देखोगे तो यहाँ पर एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होते जा रही है, ठीक है। तो इसको एनर्जी साइकिल बोला जाता है, ओके। तो ये एक फंक्शन चलता रहता है हमेशा, हमें इकोसिस्टम में दिखता है एनर्जी साइकिल का फंक्शन, ठीक है। उसके बाद हमको दिखता है फूड चेन और फूड वेब भी दिखता है, जो कि अभी हमने आपको दिखाया, ये बेसिकली फूड चेन ही है, ठीक है, कि एक जानवर दूसरे जानवर को खा लेता है, ठीक है। तो इसको फूड चेन ही बोला जाता है। तो ये भी हमेशा चलता रहता है इकोसिस्टम के अंदर, कि बड़ा जानवर छोटे जानवर को खा लेता है, ताकतवर जानवर कमजोर जानवर को खा लेता है, ठीक है। तो ये हमको दिखता है फूड चेन, फूड वेब दिखता रहता है, ठीक है। उसके बाद हमको ये भी दिखता है कि इकोसिस्टम के अंदर डाइवर्सिटी भी चलती रहती है, ठीक है, कि जैसा मछली देख लो, मछली जो रहती है वो एक प्रजाति की मछली नहीं होती, ढेर सारी प्रजाति की मछली होती है। कोई गोल्ड फिश हो गया, तो कोई अलग अलग मछलियाँ रहती है, ठीक है। तो बहुत सारी एक ही मतलब स्पीशीज की अलग अलग डाइवर्सिटी उसके अंदर और हो जाती है, ठीक है। तो हमें डाइवर्सिटी भी दिखती रहती है, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रिएंट साइकिल भी होता है। न्यूट्रिएंट साइकिल बेसिकली यही वाला जो अभी मैंने आपको बताया, कि जब मान लो ये मर जाएगा तो इसके शरीर में जितने भी न्यूट्रिएंट्स रहेंगे वो कहाँ चले जाएंगे, जमीन के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। और वो जमीन से कौन ले लेगा, तो प्रोड्यूसर उसे ले लेगा न्यूट्रिएंट्स को। और उसके बाद ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ चले जाएंगे, तो इसके पास चले जाएगा, फिर इसके पास चले जाएंगे। तो देखो तो साइकिल भी चलते रहेगा, तो इसको न्यूट्रिएंट साइकिल बोला जाता है, न्यूट्रिएंट साइकिल, ठीक है। तो इसको बायोकेमिकल साइकिल भी बोला जाता है, दोनों नाम से बोला जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद होता है लास्ट में एक इवोल्यूशन, ठीक है। ये भी हमारे इकोसिस्टम में ही चलता जाता है, कि अगर क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होते जाती है तो उस हिसाब से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो भी अपना थोड़ा बहुत इवोल्यूशन करते रहते हैं, अपने आप में चेंजेस लाते रहते हैं, ठीक है। तो ये सारे कुछ फंक्शंस रहते हैं जो इकोसिस्टम में चलते हैं। मे भी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर अगर आपको कोई डाउट रहता है या फिर कोई चीज़ नहीं समझ आई है, अगर आपको कोई टॉपिक या फिर कोई भी पॉइंट नहीं समझ आया इस लेक्चर का, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो पूछ सकते हो। और अगर आपको समझ आ गया है तो अपना जो भी फीडबैक वो दे सकते हो कि हाँ समझ आया है या फिर नहीं समझ आया है, ठीक है। तो अपना जो भी फीडबैक रहेगा वो कमेंट सेक्शन में दे देना, अपनी जो भी राय रहेगी। एंड इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो जल्दी चैनल पे आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो तो, एंड अगर ऑलरेडी करके रखा है तो उसके लिए थैंक यू। और इस वीडियो को आपके जितने भी दोस्त लोग रहेंगे उनके साथ शेयर करो वीडियो को, ठीक है। आपके जितने भी दोस्त लोग उनके साथ शेयर कर दो वीडियो, क्योंकि देखो यूट्यूब पे और कोई जल्दी पढ़ा नहीं रहा है फाउंडेशन कोर्स और मतलब बेसिकली FI को, तो उनके साथ भी शेयर कर दो ताकि वो भी पढ़ सके और वो भी वीडियो को देख सके, ठीक है। तो इनके साथ भी शेयर कर देना पक्का, अपने दोस्त लोग के साथ, अपने स्कूल के ग्रुप में, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कर देना। एंड साथ ही में बेसिकली देखो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रहेंगे तो आप चाहो तो हमारे बेसिकली इंस्टाग्राम जो है वहाँ पर भी जाकर आपके क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। एंड अगर आपको बेसिकली इस लेक्चर का PDF चाहिए स्टडी पर्पस के लिए, अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो आप चाहो तो उसको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से जाकर डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। दोनों की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। एंड अगर आप वीडियो को लेट मतलब बेसिकली लेट देख रहे हो, 1-2 दिन बाद देख रहे हो अपलोड होने के बाद, तो यहाँ पर मे भी नेक्स्ट वीडियो की प्लेलिस्ट आ गई होगी, तो यहाँ से एक बार आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।